तत्वमसी दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर का क्वेश्चन है दिशा और दूरी पर आधारित विविध क्वेश्चन में। ठीक है, ये लगातार सीरीज चल रहा है विविध का। इससे पहले हम आपको इसमें जितने भी टाइप थे, सूर्य पर आधारित, दिशा पर आधारित, दूरी पर आधारित, इन सारे टाइप में 5 से 6 करके इस तरह से क्वेश्चन हमने पढ़ाया है। आप जाकर के हमारे प्ले लिस्ट वाइज में देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से रीजनिंग अगर आप पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको कोई भी चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितने भी आप याद किए होंगे दिशा और दूरी पर, आप दिशा लेफ्ट राइट वाली चीज़ें भी याद किए होंगे। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट का आप होल्डिंग रूल, जो आपको शायद न पता हो, अगर वो रूल जान जाए तो आप कितनी भी बड़ी क्वेश्चन हो सीटिंग अरेंजमेंट का, उसको आप आसानी से एकदम बिल्कुल आप 3 से 4 मिनट में उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, या 2 मिनट में भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको एक रूल जानना है, वो है होल्डिंग रूल, मतलब किस लाइन को होल्ड करके रखना है और उसको बाद में करना है। अगर इस चीज़ को आप जान गए तो आप सीटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको आसानी से कर लेंगे। और इसको देखने के लिए आप हमारे प्ले लिस्ट वाइज में जा करके खूब शानदार तरीके से रीजनिंग को पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रैंकिंग ऑर्डर पर भी हमने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। ये हमारा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है और ये प्रैक्टिकली तरीके से इसको भी करेंगे। इसमें कोई भी ऐसा फंडा नहीं है जो हम आपको याद करने के लिए बताएंगे कि इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह से कीजिएगा। इसमें कोई हमारे रीजनिंग में कहीं भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉमन सेंस की जरूरत है, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे, उसके बाद ये ग्राफ जो है इसको याद कर लेंगे तो आपका आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ये कह रहा है, ये एसएससी जीडी 2023 के प्रश्न आया हुआ है। जैसे हमने आपको बताया कि ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी के सी सेट तक के क्वेश्चन को मैं हर एक चैप्टर में आपके रीजनिंग में पढ़ाऊंगा। ठीक है, जिससे आपके कोई भी एग्जाम दे तो आसानी से आपका हो जाए। तो इसमें से देखिए एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। ठीक है, और नीचे दी गई प्रश्न का उत्तर दें। यानी इसका नीचे एक प्रश्न दिया है छोटा सा, उस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि T2 सोनू के दक्षिण की ओर है। ठीक है, और रामा सोनू के पूर्व की ओर है। रामा के संदर्भ में T2 किस दिशा में है। ठीक है, तो इसमें से एक ही लाइन है जो आपको थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो अगर वो भी समझते हैं तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। ये संदर्भ वाली लाइन इसने डाल रखी है। ठीक है, प्रश्न में। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न में ऐसे ही गेम खेलते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो भी प्रश्न आते हैं वो ऐसे गेम खेलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करके। तो संदर्भ में इसी को समझेंगे। ठीक है, बाकी ये देखते हैं विद प्रैक्टिकल के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ आपको बनाना जरूरी है। ठीक है, तो ग्राफ बना लीजिए आप। ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, इसको डिसाइड कर लीजिए, ये नॉर्थ है। ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। ठीक, यानी उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अब इसी बेस पर प्रैक्टिकली तरीके से हम करेंगे। कह रहा है कि T2 सोनू के दक्षिण की ओर है। ठीक है, T2 सोनू के दक्षिण की ओर है। कौन किसके दक्षिण में है, तो यहाँ पर आपको थोड़े से रुकने की जरूरत है, या कॉमा लगा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आप कॉमा नहीं लगा सकते तो थोड़े से रुक के पढ़िएगा। ठीक है, एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे T2 ठीक सोनू के दक्षिण की ओर है, तो पता हो गया कि सोनू के दक्षिण की ओर, तो सोनू कहाँ पर होगा, तो सोनू को यहाँ पर सेंटर पॉइंट में ले लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सोनू। ठीक है, ये कौन है, सोनू है। ठीक, अब T2 सोनू के दक्षिण की ओर है, तो सोनू है, T2 किधर है, इसके दक्षिण में है। ठीक है, तो इसका दक्षिण किधर है, इधर है, तो यहां पर होगा कौन, T2। तो ये आपका T2 हो गया। ठीक है, दक्षिण में T2। अब क्या कर रहा है, करेंगे और रामा सोनू के पूर्व की ओर है। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमा लगाया, यानी रामा सोनू के पूर्व की ओर है। किसके पूर्व की ओर, सोनू के, तो सोनू ये है, तो सोनू का पूर्व में कौन है, रामा है। ठीक है, तो इसका पूर्व किधर है, तो देखिए ये है इधर, ये, यानी रामा पूर्व में है किसके, सोनू के। तो सोनू को आप पूर्व में बैठा दीजिए, ये सोनू हो गया। ठीक है, ये रामा हो गया। ठीक, अब कह रहा है कि रामा के संदर्भ में T2 किस दिशा में है, यानी किसके संदर्भ में, रामा के संदर्भ में T2 को बताना है। यानी रामा के संदर्भ में, यानी इसके संदर्भ में T2 किस दिशा में है, यानी इससे किस दिशा में है। तो हमने क्या किया है कि लास्ट में जो लास्ट वाला व्यक्ति है हमेशा वहां पर एक आप ग्राफ बनाइएगा ऐसे। ठीक है, तो ऐसे हमने ग्राफ बना दिया, इसको आगे बढ़ा लीजिए, इसको मिटा दीजिए, ये। ठीक है, ये। ठीक, तो अब इस व्यक्ति के हिसाब से देखिए
तो इसका ये नॉर्थ हो गया, इसका ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, और ये इसका मान लीजिए वेस्ट हो गया इधर ये, ठीक है, हो गया। अब यही तो पूछ रहा है कि रामा के संदर्भ में T2 किस डायरेक्शन में, इसके संदर्भ में T2 किस डायरेक्शन में, तो ऐसे ग्राफ लीजिएगा, ये आ गया T2। तो देखिए इसके बीच का कौन सा डायरेक्शन आता है, तो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, कौन, दक्षिण पश्चिम, ठीक। तो ऑप्शन आपका दक्षिण और पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए रामा के संदर्भ में यानी रामा से जुड़ी हुई बताना है कि आपको किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो रामा के संदर्भ में T2 को बताना है किस डायरेक्शन में, तो रामा के संदर्भ में T2 यानी वेस्ट और साउथ के बीच में पड़ रहा है, ये ऐसे ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये गया, ये आया, ये लाइन और ये लाइन, तो इन दोनों के बीच के डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, दक्षिण पश्चिम। और एक रोचक तथ्य आप हमारे वीडियो में जाकर देखेंगे तो क्या आप बता सकते हैं कि हम दक्षिण और पश्चिमी क्यों लेते हैं, ठीक है, पश्चिम दक्षिण क्यों नहीं लेते हैं, उत्तर पूर्व भी क्यों लेते हैं, या उत्तर पश्चिमी क्यों लेते हैं, पहले दक्षिण क्यों आता है, पहले उत्तर क्यों आता है, इसका कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे वीडियो में जा करके इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये आपका पता चल गया कि दक्षिण और पश्चिम हुआ, ठीक है। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खास था नहीं, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।